बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि मुश्किलात में घिरी आवाम के लिए नई मुश्किल। एक तो महंगा पेट्रोल और फिर नायाब हो गया। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स की मुल्क गिर हड़ताल जारी है। मुतअद्दिद पंप मालिकान ने पेट्रोल की फरोख्त रोक दी। एम्पिरस रोड पर वाक़े PSO हस्मार्ट पेट्रोल पंप बंद कर दिया गया। UET GT रोड पर PSO के दोनों पंप, पीको रोड पर PSO पंप बंद है। पीको रोड पर शेल, टोटल और अटक की जानिब से पेट्रोल की फरोख्त का सिलसिला जारी है। मुतअद्दिद शहरी पेट्रोल की तलाश में खार हो रहे हैं। हाफिज दिलावर और उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले रुख करेंगे उस्मान खादिम कम्बो का, उनसे जानेंगे इस वक्त शहर के पेट्रोल पंप्स पे कैसी सूरत हाल देख रहे हैं। इस वक्त शहर के अंदर जो 400 से ज़ायद पेट्रोल पंप्स मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ 60 पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल की तरसील जारी है, लेकिन उनमें से भी ज़्यादातर पेट्रोल पंप पर सिर्फ महदूद मिकदार में पेट्रोल दिया जा रहा है। जो भी मोटरसाइकिल सवार ख़ास तौर पर आता है उन्हें 100 या 100 रुपये से ज़ायद का पेट्रोल नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से उन्हें बार बार पेट्रोल पंप्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं। गाड़ियों को भी महदूद मिकदार में पेट्रोल दिया जाता है, जबकि 350 से ज़ायद पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जो कि मुकम्मल तौर पर बंद हैं और वहाँ पर किसी भी तरह की पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो सेल नहीं की जा रही हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, कॉलेजेस छोड़ना होता है, मुख्तलिफ कामों के लिए घरों से जाना होता है, दफातर पहुंचना होता है, लेकिन पेट्रोल ना मिलने की वजह से उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। वो आज सुबह भी लेट अपने दफातर, स्कूल्स और कॉलेज पहुंचे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और अभी ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहने वाली हड़ताल है, जिसके बारे में कोई भी अभी तक नहीं बताया गया। ठीक है, कब ये हड़ताल खत्म होगी। हाफिज दिलावर भी हमारे साथ मौजूद है। हाफिज दिलावर, आप बताइएगा कैसी सिचुएशन देख रहे हैं और इसका ब्रेक थ्रू कब तक मुतवक्के है? जी बिल्कुल, जो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से जो भी इक़दाम किए गए हैं, पेट्रोल को जो इन्होंने कॉल की थी कि आज 6 बजे जो पेट्रोल पंप बंद करेंगे, तो आज जो पेट्रोल पंप हैं शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो बंद किए गए हैं। मैं इस टाइम PSO के पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और ये जो है वो पेट्रोल पंप बंद कर दिया गया है और जो यहाँ पर इंतज़ामिया मौजूद है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं मानेगी तब तक हम जो है पेट्रोल पंप नहीं खोलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत से शहरी जो हैं वो आ रहे हैं पेट्रोल डलवाने के लिए और यहाँ से मायूस होकर जो है वापस जा रहे हैं और उनको पेट्रोल जो है यहाँ पर मुयस्सर नहीं हो रहा। इसके साथ साथ जो इंतज़ामिया है वो भी, पेट्रोल पंप की इंतज़ामिया भी यही कह रही है कि पेट्रोल पंप को जब तक हम नहीं खोल सकते, जब तक पेट्रोलियम मसनूआत के जो एसोसिएशन है उसकी जानिब से हमें नहीं कहा जाएगा, तब तक पेट्रोल पंप जो है वो नहीं खुलेंगे। और हाफिज दिलावर हमारे साथ है, साथ ही साथ उस्मान खादिम कम्बो हमें अपडेट कर रहे थे। आपका भी बहुत शुक्रिया। कि हुकूमत पंजाब ने 6 पुलिस अफसरान को रिलीव कर दिया है। हुकूमत पंजाब ने विफाक की दरख्वास्त पर अफसरान को रिलीव किया है। एडिशनल IG ज़ईम इकबाल शेख को पंजाब से रिलीव किया गया है। ज़ईम इकबाल शेख को सिंध हुकूमत रिपोर्ट करने का हुक्म भी दिया गया है। RPO मुल्तान सैयद खुर्रम अली पंजाब से रिलीव कर दिए गए हैं और सिंध रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। RPO साहिवाल अहमद अरसलान पंजाब से रिलीव कर दिए गए और KPK रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। DIG डॉक्टर इनाम वहीद को पंजाब से रिलीव कर दिया गया है। DIG डॉक्टर इनाम वहीद को सिंध हुकूमत रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। DIG जुबैर दरेशक को पंजाब से रिलीव किया गया। DIG जुबैर दरेशक को सिंध हुकूमत रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। DIG सुहेल अख्तर सुखेरा को हुकूमत सिंध रिपोर्ट करने का हुक्म। सेक्रेटरी MP DD अली ताहिर को पंजाब से रिलीव कर दिया गया। और अब कुछ बात करेंगे डेंगू की। तो मौसम बदला लेकिन फिर भी डेंगू के डंग जारी हैं। महकमा प्राइमरी हेल्थ के जारी करदा गैर मुसद्दिका अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान लाहौर में 159 नए मरीज और 2 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। डेंगू वबा का दौरानिया तवील हो गया। मौसम में तब्दीली के बावजूद डेंगू मच्छर का जोर टूट नहीं सका। महकमा प्राइमरी हेल्थ के गैर मुसद्दिका डाटा के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 159 नए मरीजों की तस्दीक हुई है और 2 अमवात रिपोर्ट हुई है। डेंगू में मुब्तला 861 मरीज शहर के सरकारी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। डेंगू सर्विलेंस के दौरान शहर के तमाम इलाकों से 195 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसे तल्फ कर दिया गया। माहिरीन का कहना है कि डेंगू लार्वे की मौजूदगी मुसलसल सामने आना खतरे की अलामत है। इसका मतलब है कि शहर में मच्छर मौजूद है और डेंगू का खतरा भी टला नहीं। उधर नैब दफ्तर के बाहर पाक अरब सोसाइटी के मुतासिरीन ने एहतजाज किया है। चेयरमैन नैब ने मुजाहिरीन को इंसाफ की यकीन दहानी करवाकर एहतजाज खत्म करवाया।
4 साल से इंसाफ न मिलने पर पाकरब हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन ने नैब दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए खूब नारेबाजी की। प्ले कार्ड्स उठाए मुजाहिरीन का कहना था कि अपनी जिंदगी की जमा पूंजी से प्लाट खरीदा था लेकिन फ्रॉड हो गया। नैब के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ये सोसाइटी पाक अरब सोसाइटी है जो अमार खान और वकार खान इसको डील कर रहे हैं। गुलजार खान इनके वालिद साहब थे। फिरोजपुर रोड पर यह सोसाइटी है। यहाँ तकरीबन 18 अरब रुपए का इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है, 18 अरब रुपए का। और ये वो लोग हैं जिन्होंने 1-1 रुपया करके इस लोगों को किस्तें दी हैं। 2017 में इन्होंने नक्शा चेंज कर दिया और तमाम लोग जिनसे ये पूरे पैसे प्लाटों के ले चुके थे उन सबको ऑफ ग्राउंड कर दिया और उनके प्लाट ऐसी जगह पे गए जो इनके पास जगह ही नहीं थी, सिर्फ नक्शा ही था। चेयरमैन नैब ने इंसाफ की यकीन दहानी करवा कर मुजाहिरीन से एहतजाज खत्म करवाया। चेयरमैन नैब का कहना था कि सोमवार के रोज नैब अपनी कार्रवाई का आगाज कर देगा। नैब का अफसर तफ्तीश के लिए मुकर्रर किया जाएगा और महीनों के बजाय हफ्तों में मुतासरीन को इंसाफ दिलवाया जाएगा। प्रोसीडिंग एट द बेस्ट जो है नेक्स्ट वीक प्रोसीडिंग शुरू करूंगा मंडे से, और एक यहाँ से नैब लाहौर से एक अफसर का तकर्रर करेंगे कि जो प्रोसीडिंग होगी, जो डेवलपमेंट होगी, आपस आपके जो नुमाइंदे होंगे उनको बताया जाएगा, उनसे मशवरा किया जाएगा, आपकी कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ेंगे और आप में से किसी को मायूसी नहीं होगी। चेयरमैन नैब का ये भी कहना था कि मुतासरीन के लिए नैब के दरवाजे हमेशा खुले हैं। नैब मुजाहिरीन की तमाम तर शिकायत दूर करेगा। चेयरमैन नैब की जानिब से इंसाफ की यकीन दहानी करवा कर एहतजाज तो खत्म करवा दिया गया है। देखना ये बाकी है कि क्या नैब इन मुजाहिरीन को इंसाफ दिलवा पाता है या नहीं। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शाहजेब भट्टी, सिटी 42। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिन्ना अस्पताल गौहर एजाज का दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए बड़ा मंसूबा। मरीजों और उनके लवाहिकीन को इंतजार गाह की बेहतरीन सहूलत की फराहमी। 8 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से जदीद सहूलियात से आरास्ता मेहमान खाना तामीर कर दिया गया है। 5 करोड़ के अतिये से डॉक्टर्स के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट कैफेटेरिया भी तैयार कर लिया गया है। 8 करोड़ 80 लाख रुपए के अतिया से 10 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में 300 से जायद अफराद की गुंजाइश वाला मेहमान खाना बनाया गया है। दूर दराज से जिन्ना अस्पताल आने वाले मरीज और उनके लवाहिकीन को मेहमान खाने में जिन्ना अस्पताल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने मसीहाओं के लिए भी इनकलाबी इकदाम उठाया है। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज के हमरा इफ्तिदा किया। सूबाई वजीर का कहना था कि फ्रेंड ऑफ जिन्ना की जानिब से माली इमदाद के साथ साथ मुस्तहिक दुखी इंसानियत की खिदमत का जज्बा काबिल तारीफ है। मुखय्यर हजरात जो हैं गौहर एजाज साहब और फ्रेंड्स ऑफ जिन्ना, इन सारों ने मिल के ये मेहमान खाना बनाया है जहाँ तकरीबन 250 मेहमान जो हैं उनको अकोमोडेट करना पड़ेगा। उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हुकूमत की तरफ से कि आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने एक इतना अच्छा कदम उठाया है। ये 250 बेडेड मेहमान खाने से ये एक मुसलसल सदका जारिया होगा। गौहर एजाज की जानिब से 5 करोड़ के जाती अतिया से स्टेट ऑफ द आर्ट कैफेटेरिया की तामीर की गई, जिसमें बैक वक्त 250 डॉक्टर्स के लिए जदीद सहूलतें मुहैया की गई हैं। ये किसी भी इलाजगाह में अपनी नौयत का पहला मंसूबा है। उनका कहना है कि जिन्ना अस्पताल में मजीद 9 मंसूबे तकमील के करीब हैं। बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जिनके जो है वो पेशेंट्स हॉस्पिटल में हैं, बट उनके अटेंडेंट्स के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो कहीं जाके रह सकें। तो जब मैंने वो चीज़ देखी तो मैंने ये सबसे पहले मेहमान खाना शुरू किया, जिसमें 250 से 300 लोग रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे रह सकेंगे। उनके खाने का भी इंतज़ाम, उनके जो है जो उनकी खिदमत की जा सकेगी उस पर पूरा स्टाफ यहाँ पे मामूर कर दिया। डॉक्टर्स का कैफेटेरिया कि मुझे अपने डॉक्टर्स को प्यार करना, वो प्यार और मोहब्बत का ये नजराना है जो हमने आज इनको डॉक्टर्स कैफेटेरिया के तौर पे पेश किया, जो कि कनेक्टेड है हॉस्पिटल के अंदर से। अब वो ऊपर से फ्लोर से आप डायरेक्टली किसी वक्त भी 24 घंटे इस कैफेटेरिया को ही एक्सेस कर सकेंगे। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की काविशों से जिन्ना अस्पताल का तमाम रिकॉर्ड भी कंप्यूटराइज किया जा चुका है। मरीजों को जदीद तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए कई मनसूबे मुकम्मल और कई मनसूबे जारी हैं। दुखी इंसानियत की खिदमत का जज्बा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। ऐसा अमली तौर पर करके दिखाया चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज ने। करोड़ों रुपए की लागत से मेहमान खाना बना दिया गया, जिसमें 300 अफराद की एहसन तरीके से देखभाल और खिदमत की जा सकेगी। कैमरा टीम के साथ दुरे नायाब, सिटी 42। जिन्ना अस्पताल के सीनियर और यंग डॉक्टर्स ने गौहर एजाज साहब की खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया। उनका कहना है कि गरीब लोगों और डॉक्टर्स की ज़रूरियात का बैक वक्त ख्याल रखने वाला आजिज़ शख्स गौहर एजाज उनके लिए किसी मसीहा से कम नहीं है।
یہ پریمیسز جو تھا یہ بنیادی طور پہ ایک سٹور کی شکل اس کی تھی اوریجنلی، لیکن اس کو پھر کنورٹ کیا گیا انٹو اے ماڈرن کیفیٹیریا، اور مقصد یہ تھا کہ ڈاکٹر جو سارا دن رات 24 گھنٹے یہاں کام کرتے ہیں، ہمارے ینگ ڈاکٹرز بھی اور سینئر ڈاکٹرز بھی، ان کو ایک ایسی جگہ مل جائے جہاں پہ وہ ایک ریلیکسڈ انوائرمنٹ میں تھوڑی دیر اپنے آپ کو ریفریشمنٹ لیں۔ میرے خیال میں پنجاب کی کسی بھی ہاسپٹل میں اس طرح کا کیفیٹیریا نہیں ہے جہاں پہ فیمیلز اور میلز ڈاکٹرز کے ساتھ سیفلی بیٹھ سکیں، کیونکہ جو بھی جگہ ہوتی ہے وہ پبلک اور ڈاکٹرز کے لیے جو ہے وہ میوچولی اوپن ہوتی ہے، تو اس میں تھوڑا سا ہم لوگوں کو ریزرویشنز ہوتی ہیں، لیکن اٹس ایبسولوٹلی ایکسلنٹ۔ اگر آپ نے بلڈنگ دیکھی ہو اور آپ نے کوالٹی دیکھی ہو تو اٹس امیزنگ۔ آج پنجاب میں مسیحاؤں کے مسیحا گوہر اجاز صاحب کی خصوصی شفقت کی بدولت آج ڈاکٹروں کے لیے بھی ایک عزت کا مقام اویلیبل ہے، جہاں بیٹھ کے وہ ریفریش ہو سکیں گے اور اپنا لیئر ٹائم گزار سکیں گے اور مریضوں کی بہتر خدمت کر سکیں گے۔ یہ ایک ایسے کیفے بنایا گیا جو ڈاکٹرز کے لیے پہلے جناح ہاسپٹل کے ان کو کوئی بیٹھنے کی پلیس نہیں تھی، دیر آر پبلک پلیسز، اس طرح کا کیفے جو بنایا گیا یہ ڈاکٹرز کی خدمت کی گئی ہے، اور اس طرح کا کیفے آپ پورے پنجاب میں اٹھا کے دیکھ لیں، یہ کہیں بھی نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم تہہ دل سے مشکور ہیں گوہر صاحب کے۔ اس کے علاوہ بھی اگر ان کے ہمارے لیے خدمات دیکھیں، اگر ان کا ڈائلسس سینٹر دیکھیں، مطلب بہت زیادہ وہ فلاحی کام کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم ان کے لیے بہت شکر گزار ہیں۔ جی آج ہم بہت خوش ہیں اور انتہائی شکر گزار ہیں بورڈ آف مینجمنٹ کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر گوہر اجاز صاحب کے، کہ جنہوں نے مہمان خانے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز پر بھی کافی شفقت فرمائی ہے، اور ڈاکٹرز کے لیے بھی یہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا کیفیٹیریا جو ہے وہ بنا کر دیا ہے۔ لیسکو نے ٹرپنگ اور لائن لاسز کا ملبہ درختوں پر ڈال دیا ہے، اس حوالے سے آپ کو مزید بھی آگاہ کریں گے۔ ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمدرد چوک میں پی پی 167 میں پولنگ ایجنٹس کو ووٹر لسٹیں اور پولنگ سکیم فراہم کرنے کے لیے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ عزیز الرحمان چند، فیصل میر سمیت دیگر نے شرکت کی۔ رانا فاروق سعید، اورنگزیب برقی، سہیل ملک، شاہدہ جبی نے بھی شرکت کی۔ تو آپ کو بتائیں کہ NA 133 پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم جاری ہے۔ حسنین اولک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید احوال جانیں گے۔ حسنین بتائیے گا۔ 133 کا جو سیاسی میدان ہے وہ سج چکا ہے، جو انتخاب کا سلسلہ ہے اسی سلسلے میں جو انتخابی مہم ہے تمام سیاسی پارٹیاں وہ چلائے ہوئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو جیالے ہیں ان کی جانب سے بھرپور عزم کا جو اظہار ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں آج یہاں پر ہمدرد چوک میں فیصل میر کی میزبانی میں ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں UC جو کوارڈینیٹرز ہیں PP 167 کے ان کو یہاں پر بلایا گیا ہے، ان کو ووٹر لسٹیں پرووائڈ کی گئی ہیں اور ان کو جو پولنگ سکیم ہے ان کے بارے میں بریفنگ دی گئی ہے۔ تو صدارت کر رہے ہیں عزیز الرحمان چند، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو ہم نے یہاں پر کوارڈینیٹرز کو بلایا ہے، یہ میٹنگ کا ایک ایجنڈا ہے کہ ہمارے جتنے بھی کوارڈینیٹرز ہیں ان کو ہاؤ نہ ہو پولنگ اسٹیشن کے اوپر جو سکیم ہے اور خاص طور پر جو ووٹرز ہیں ہمارے، تو اس حوالے میں سارے سینیریو میں کیسے دیکھتے ہیں کہ اسلم گل کی جو کمپین ہے ہم ان کو کتنا اپنے کوارڈینیٹرز کو بریف کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اچھے ریزلٹس ملیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں فیصل میر صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ جس طرح وہ جدوجہد کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ہر ووٹر کے پاس جا رہے ہیں، اور آج ہمارا یہ جو اجلاس ہے اس میں جناب رانا فاروق سعید صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے سینئر نائب صدر ہیں، ان کو ہم نے ریکویسٹ کی اور خصوصی طور پر ان کو یہاں پہ بلایا ہے۔ وہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں، اور آج ہم نے پورے اپنے کارکنوں کو بلایا ہے کہ وہ پورے PP صوبائی حلقہ جو 167 ہے اس میں گلی گلی محلے جا کے پولنگ سکیم کے تحت ہم ان اپنے ساتھیوں کو ووٹر لسٹ دے رہے ہیں، وہ ان کے پاس جائیں گے، جا کے ان کو ریکویسٹ کریں گے ووٹر کو کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ووٹ دیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کو، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، اور بالخصوص پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو، اور انشاءاللہ تعالی یہ جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے۔ پورے لاہور کے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں وہ اس جدوجہد میں شامل ہے، اور انشاءاللہ NA 133 سے پاکستان پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ جی بالکل، NA 133 سے جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کا یہ کہنا ہے، اور یقینی طور پر جو کمپین چلائی جا رہی ہے اور جس طرح سے اس سارے الیکشن کو لڑا جا رہا ہے، یقیناً یہ نظر آ رہا ہے کہ جیت کس کی ہوگی۔ جی بہت شکریہ حسنین اولک، ہمارے ساتھ ہی آگاہ کر رہے تھے۔ صدر لاہور چیمبر میاں نعمان کبیر کی وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات ہوئی، صنعت اور تجارت اور معیشت سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے لاہور چیمبر کا کردار اہم ہے۔ مراد علی شاہ کا اس موقع پر مزید کہنا تھا کہ چیمبرز کی ایک روزہ کانفرنس منعقد کی جائے، سیاسی جماعتیں چارٹر آف اکانومی سائن کریں۔ صدر لاہور چیمبر کی جانب سے اس موقع پر ان خیالات کا اظہار کیا گیا۔
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।